समस्त देशवासियों को और समस्त देवी उपासकों को आश्विन की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका मंगलमय हो, आनंदमय हो। माँ भगवती का सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। 9 दिन 9 रूप में हम 9 देवियों की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं। ऐसे परम्बा भगवती जगदम्बा आप सभी को मंगलमय आनंदमय प्रदान करें। सब सुखी हों, समृद्ध हों, आनंद के साथ रहें, नित्य उत्साह के साथ रहें। यही मेरी इस परम पवित्र पावन नवरात्रि के पर्व पर सभी देशवासियों को, एक एक जनमानस को हार्दिक शुभकामना है, मंगल की कामना है। सब अपने अपने घरों में मंगल कलश स्थापन करें, माँ का आराधना करें, पूजन करें और सब अपने अपने इष्ट की, अपने अपने साधना के, अपने विहित पूजा के नियमानुसार पूजन करें, जिससे हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, घर परिवार सबके अंदर में संस्कार प्राप्त हो, सब लोग प्रेम के साथ रहें, आनंद के साथ रहें। यह हमारी दिल से सभी शुभेच्छुओं को शुभकामना है और माँ जगदम्बा की तरफ से सबको आशीर्वाद। आइए हम शक्ति के उस अनछुए पहलू जिसके बगैर सृष्टि संसार में कुछ नहीं चल सकता, ऐसी परम्बा भगवती जगदम्बा की उपासना और उनके विषय में हम जानते हैं कि किस तरह से माँ भगवती अपने भक्तों का रक्षा करती है। देखिए, नवरात्रि का अब से नहीं, अनादिकाल सतयुग से लेकर के और इस कलिकाल तक महत्व रहा है। आज कुछ हम लोग नया नहीं कर रहे हैं, कोई नई चीजें नहीं हो रही, कोई नई परंपरा नहीं विकसित हो रही है। यह संदेश मैं इसलिए भी देना चाहता हूं कि जो हमारे आधुनिक होड़ में, इस टेक्निकल जमाने में युवा युवती, जो जवान भाई बहन हैं, जो युवा वर्ग है, वो समझें कि शक्ति का क्या महत्व है और शक्ति के पूजन का क्या महत्व है। तो सब लोग जय माता जी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती। हमारे यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के पूजन का विधान है, तो सब लोग अपने अपने घरों में पूजन करें। नवरणा मंत्र नवरात्रि के समयों पर हमारे दुर्गा सप्तशती धर्म ग्रंथ में उद्धृत मार्कंडेय ऋषि जी के द्वारा जो श्लोक हैं, जिनका हम पूजन साधना करते हैं, सबको करना चाहिए। और इसमें जो नवरणा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं का अर्थ होता है महा सरस्वती, ह्रीं का अर्थ होता है महालक्ष्मी और क्लीं का अर्थ होता है महाकाली। तो महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली सबकी रक्षा करें, सबको ज्ञान प्रदान करें, सब सुखी समृद्ध हो, धन और यश की प्राप्ति हो। यह नवरात्रि का बहुत ही सुंदर समय होता है। इसमें साधकों के लिए अलग अलग साधनाएं हैं। 10 महाविद्या की उपासना का समय होता है। उनको योग के माध्यम से संयोग बनता है, जब नक्षत्र ग्रह सब अनुकूल होते हैं। ऐसे में शक्ति की उपासना करना सभी के लिए श्रेयस्कर, सर्वोत्तम और लाभप्रद बताया गया है। मैं आप लोगों को कुछ सप्तशती से संबंधित विषय पर, जैसा कि सप्तशती में और शास्त्रों में वर्णित है, उस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उस विषय पर कुछ सत्संग करते हैं। देवी भागवत में देवी की उत्पत्ति के अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग गाथा हैं।
तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि शक्ति उपासना क्यों जरूरी है। देखिए, आदि शक्ति परम्बा भगवती जगदम्बा ही मूल हितकारिणी है, वही सर्वोपरि है। शिव भी शक्ति के बगैर शव के समान हो जाते हैं। जिस किसी में से शक्ति चली गई तो वो सब ही है, चाहे वो सरस्वती की साधना हो, लक्ष्मी की साधना हो या काली की साधना हो। इस सभी के उत्पत्ति की कारक देवी मां सती, उमा, गौरी, पार्वती, यही परम्बा भगवती जगदम्बा ही आदि शक्ति है, वही दुर्गा है, जिसमें समस्त देवताओं के तेज से जिनकी उत्पत्ति हुई वो मां दुर्गा है। और जो दुर्गम से दुर्गम सारे कष्टों को हरण करने वाली होती है, ऐसी मां दुर्गा है। सभी देवताओं ने मिलकर के, सप्तशती के द्वितीय अध्याय में ऐसा वर्णन है कि सभी देवता लोग मिल करके उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। महिषासुर, चंडमुंड आदि असुर वृत्ति को प्राप्त हुए, जो असुरत्व को अपनाने वाले थे, उनके संहार के लिए जिसे पृथ्वी उस समय त्राहिमाम कर रही थी, परम्बा भगवती जगदम्बा मां दुर्गा का अवतरण हुआ देवताओं के तेज पुंज से। इसमें अलग अलग श्लोक हैं। तो सर्वप्रथम दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले आपको सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए। सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ नितांत आवश्यक है। फिर उसके बाद संकल्प लेना चाहिए और संकल्प के साथ साथ साप विमोचन इसके पाठ करना है। साप विमोचन के बाद आप जो है दिव्या कवच, अर्गला, तिलक और जो सप्तशती के पाठ की विधि है उसे पूरा करना चाहिए। मृत संजीवनी विद्या है, उत्पीलन विद्या है, इसका भी पाठ करना चाहिए। पाठ करने से आपको आनंद आता है। देवी का 12 माला भी करना है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र यदि पूरा पाठ न कर सकें तो कम से कम दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अवश्य पाठ करें। देवी के नामों का उच्चारण करें, तंत्रोक्त विधि से उनका पूजन करें, क्योंकि मूल रूप में शक्ति ही सर्वोपरि है। ध्यान की विधियां हैं, करमाला जपने की भी विधि है कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिचे इस मंत्र का जप करें। करन्यास, अंगन्यास और इसके साथ साथ जो सप्तशती में वर्णित है दिग दिशाओं के दिशा से संबंधित चीजों को भी जो शास्त्रीय वर्णन है, सप्तशती में जो वर्णन है उसके अनुसार पालन करें तो जीवन साकार होगा। हवन की विधियां हैं, अलग अलग सामग्री से हवनात्मक और पाठात्मक 2 प्रकार की सप्तशती का पाठ होता है और उसके दशांश भाग का हवन अवश्य करना चाहिए। ऐसी परम्बा भगवती जगदम्बा का महत्व है। दुर्गा सप्तशती में जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो देवताओं ने मिलकर भगवती की आराधना और उपासना की। उसमें एक श्लोक आता है, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधुयावत पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेत्रैव गरजिष्यन्तु देवता। असुरों को देवी कह रही हैं कि हे मूढ़, तुम्हें जितना गर्जना करना है कर लो। कब तक? जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं। ये चंडमुंड वध के समय का है। मधु यावत पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेत्रैव, मेरे द्वारा तुमको मारे जाने पर गरजिष्यन्तु देवता, जब मैं तुम्हारा वध करूंगी, तुम्हारा हत्या करूंगी, तो उस समय देवता लोग घोर गर्जना करेंगे। और सच तो यह है कि देवी किसी की हत्या और वध नहीं करती। देवी के हाथों से जो मारा जाता है उसका उद्धार होता है, यही वास्तविकता है। ऐसा उसमें वर्णित है। तो ऐसे देवी के चरणारविंदों में बैठ करके अपने मंगल की कामना करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति जो है, प्रकृति भी शक्ति स्वरूपा है। प्रकृति शक्ति स्वरूपा है। हर कुछ जो आपके जीवन में घटना घटित हो रही है वो सब के सब शक्ति के अधीन ही हैं।
इसलिए तुलसी बाबा ने भी क्या बोला, लिखा है कि देवी पूजी पाद कमला तुम्हारे, शूर नार मुनि सब हो ही सुखारे। ये वो भगवती है, ये वो परम्बा जगदम्बा है जिनका पूजन करके देवता, शूर, नर मानव और मुनि, ये सब के सब लोग सुखी होते हैं। ऐसी परम्बा भगवती जगदम्बा का ये धाम है, ये शक्ति का धाम है। सबको जिसे भी शक्ति चाहिए, जिसे जो चाहिए, अन्न, जल, वस्त्र, धन, वैभव, रुपया, पृथ्वी, ये सब नारी स्वरूपा है, सभी शक्ति है। और शक्ति का ही खेल चल रहा है पूरे सृजन से लेकर के संहार तक। ये सब का सब कौन है? ये सब की सब शक्ति ही है। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघा, शूलम भुसुंडिम शिरः, शंखम संदधतिम करैस्त्रिनयनाम्, शरवांगभूषावृताम्, नीलस्मद्युतिमस्य पाददशकाम्, सेवे महाकालिकाम्, यामस्तौत्वपिते हरौ कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभम्। जो मधु कैटभ का उद्धार करने वाली है, ऐसी परम्बा भगवती जगदम्बा मां काली को प्रणाम। यही देवी में सब कुछ है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, त्वयैकया पूरितमव्ययैस्तत्, काते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः। जिस किसी भी भक्त व्यक्ति को चाहिए विद्या, तो देवी के इस रूप का जो है उपासना करना चाहिए, और ऐसा करने से उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। ये देवी के विद्या का स्वरूप है। और इसके साथ साथ जिसे कि जिस किसी भी चीज की कामना हो, मंगल की कामना हो, तो उसे इसका अनुकरण अवश्य करना चाहिए। ये सप्तशती का बहुत ही अद्भुत और अलग नजारा और अलग ही आनंद है, जिसे जीवन का हर एक एक पहलू समझ में आ जाए तो फिर क्या पूछना है। ऐसे मां शक्ति की उपासना की जाती है। षोडशोपचार विधि से पूजन का विधान उसमें बताया गया है। जिस किसी व्यक्ति के घर में अमंगल की प्राप्ति हो जाए तो उसे इस श्लोक को जरूर पढ़ना चाहिए। सप्तशती का पाठ अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें मंगल की प्राप्ति हो जाती है। और अगर घर में बार बार अमंगल हो रहा हो तो उसे ध्यान देने की जरूरत है, और ये समझने की भी जरूरत है कि कब कहां कैसे क्या करना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका पाठ करने से घर में मंगल की प्राप्ति होती है, अमंगल का नाश होता है। मंगल की प्राप्ति होती है और अमंगल का नाश होता है। ऐसे हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। और परम्बा भगवती जगदम्बा के अलग अलग श्लोक बताए गए हैं, उसके अनुसार उनकी उपासना करनी चाहिए। ये भगवती का अद्भुत स्वरूप है। उन्होंने माँ दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में समस्त संसार सृष्टि त्रिभुवन को चलाने वाली है। त्रिभुवन मोहिनी है। ये कौन है? ये आदि शक्ति परम्बा भगवती जगदम्बा ही त्रिभुवन मोहिनी है। यही सबकी अधिष्ठात्री है, सबको चलाने वाली है। इसके बिना इस संसार में कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा की।
तो मंगल की कामना हेतु देवी के इस श्लोक के पाठ से मंगल की प्राप्ति होती है। शक्ति की उपासना में सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मां दुर्गा के चरणारविंदों में नमन बंदन करते हुए समस्त शक्तियों को प्रदान करने वाली परम्बा भगवती जगदम्बा सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते, सबके अंदर जो शक्ति को समाहित करने वाली है, शक्ति को प्रदान करने वाली है। सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी, जो भय मुक्त करने वाली है, जो मंगल करने वाली है, ऐसी परम्बा भगवती जगदम्बा को बारंबार नमन है। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। और जिस किसी मनुष्य के मन में लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना हो तो उनके लिए सप्तशती का यह श्लोक बहुत ही आनंदमय होकर के पढ़ना चाहिए। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये स्वबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जां तात्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ये लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र है। इसका मंत्र जप करने मात्र से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। समस्त बाधाओं को मुक्त करने वाली सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रभावेन भविष्यति न संशयः। समस्त बाधाओं को मुक्त करने वाली परम्बा भगवती जगदम्बा सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, जो धन धान्य और श्रुत की प्राप्ति कराने वाली ऐसी परम्बा भगवती जगदम्बा मनुष्यों मत प्रभावेन भविष्यति न संशयः। उसकी माँ की उपासना से उसको भविष्य में अवश्य प्राप्त होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो ये अमंगल से मंगल को प्रदान करने वाली, विद्या देने वाली, लक्ष्मी देने वाली, समस्त चीजों को प्रदान करने वाली कौन देवी है? बोले परम्बा भगवती जगदम्बा ही है, जो सबको सब कुछ प्रदान करती है। और बड़ा ही आनंद है माता का। शूले न पाहिनो देवी, किसी भी प्रकार का संसार में कोई भी कष्ट हो उसको भगवती जगदम्बा हरण कर देती है और आनंदमय जीवन को प्रदान करती है। ऐसी है परम्बा भगवती जगदम्बा और उनकी उपासना जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ शक्ति की उपासना में जितने भी 51-52 पीठ हैं, सभी जगहों पर भगवती का अद्भुत और अलौकिक गाथा और आनंद है। कहीं भी जा करके देखिए। भुवनेश्वरी देवी का बालरवि द्युतिमिं दुकिरीटां तुंगकुचां नयन त्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशी। त्रिभुवन मोहिनी देखा तो भुवनेश्वरी देवी का वर्णन इसमें आता है। जो बालर विद्युत बिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयन त्रयुक्ताम, जो नेत्र धारणी ऐसी परम्बा भगवती जगदम्बा सबका कल्याण करती है। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का बहुत ही अद्भुत महत्व है। ऐसा सप्तशती में वर्णन है कि सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेने मात्र से समस्त दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। एक बार भगवान शिव
देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों विराजमान थे। तो वहां पर भगवान शिव ने मां पार्वती को रहस्यमय जो कथा सुनाई है उसमें सप्तशती की कथा है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के संदर्भ में मूल और गुप्त मंत्र की बात किया है। ऐसा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ में भी वर्णित है। शिव उवाच श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि श्रृणु देवी, हे देवी सुनो, प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तम, यह जो कुंजिका स्तोत्र है यह बहुत ही पावरफुल और सर्वोपरि है। येन मंत्र प्रभावेन, इसके मंत्र के प्रभाव से चंडी जाप शुभो भवेत। चंडी जाप मां दुर्गा के, इस दुर्गा सप्तशती का और यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चंडी जाप शुभ हो। न कवचम नरगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम, न अर्गला कीलक न कवच न रहस्य पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है वह सिर्फ जो है कुंजिका स्तोत्र पात्रेण, कुंजिका स्तोत्र का मात्र पाठ करने से, कुंजिका स्तोत्र मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान शिव ने वर्णन किया है। और क्या बताया है? जो मूल मंत्र है वो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ग्लौं हूं क्लीं जुंशः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छम फटत् स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनीं नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनीं जाग्रतं हि महादेवीं जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाये ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपं नमोऽस्तुते। चामुंडा चंडघाती च ऐकारी वरदायिनी विच्चे च भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणीं। धाम धीम धुम दुर्जयते पत्नीं वां विं वुं वागीश्वरीं क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवीं सां सिं सुं मे शुभं कुरु। हुं हुंकार रूपिण्यै जम 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 जम्भनादिनीं भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। ओम अं कं चं चं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं छं दिग्जाग्रे दिग्जाग्रे त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पुं पां पिं पुं पार्वती पूर्णं खां खिं खुं खेचरी तथा सां सिं शुं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागरति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोपीतं रक्ष पार्वतीं। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिं अरण्ये रोदनं यथाः। यह मूल मंत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करने मात्र से समस्त दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। ऐसा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने इस रहस्यमय विद्या को, रहस्यमय मंत्र को माता पार्वती को सुनाया है। और इसका पाठ करने से हर मनुष्य के अंतर्मन में शक्ति के साथ साथ से शांति की प्राप्ति होती है। और तरह तरह के जितने भी तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति जो होती है, इस कुंजिका पाठ मात्र कर लेने से वो सब समाप्त हो जाती है और समस्त भक्तों का, समस्त जीवों का कल्याण होता है। ऐसा भगवान शिव ने
माँ पार्वती को सप्तसती के विषय में वर्णन करते हुए बताया है। यह कली काल के लिए फलौ चंडी विनायकौ ऐसा वर्णित है। तो माँ चंडी दुर्गा का उपासना करते रहना चाहिए और करने से उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय और संदेह नहीं है। ऐसा भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया है। से शक्ति का अपने आप में आनंदमयी जो महत्व है और जो शक्ति का रहस्य है, शक्ति के रहस्य का भी पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ रात्रि सूक्तम के विषय में भी पाठ करना चाहिए। ऐसा उसमें वर्णित और बताया गया है। क्योंकि शक्ति ही ऐसी है माँ जगदम्बा की, पृथ्वी पर जितने असुर थे सबको समाप्त किया। चंड का जब माँ ने वध किया तो चंडेश्वरी माता के नाम से जानी गई, और मुंड का वध किया तो मुंडेश्वरी माता के नाम से जानी गई। ऐसे चंड मुंड विनाशिनी और महिषासुर मर्दिनी नाम से विख्यात परम्बा भगवती ही त्रैलोक्य गामिनी है, त्रैलोक्य को चलाने वाली है, यही सर्वोपरि है। ऐसी परम्बा भगवती जगदम्बा पे जो सिंह वाहन करने वाली हैं, जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं, बारंबार आइए हम सब लोग उनको नमन करें, वंदन करें और उनके चरणार बिंदों में बैठ करके भक्ति के साथ, आनंद के साथ, ध्यानमय होकर के ध्यान योगी के भांति परम्बा भगवती की उपासना करें तो हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा की।